अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 की जनरल साइंस में यूनिट 3 बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी स्टडी करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी की डिफरेंट टेक्निक्स की वजह से एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की वजह से जो डिफरेंट क्रॉप्स है जैसे कि वीट, कॉटन, सोयाबीन, मेज़ वगैरह, उनकी यील्ड में यानी कि पैदावार में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। क्रॉप्स की यील्ड के साथ साथ जो फूड क्वालिटी है यानी कि जो डिफरेंट क्रॉप्स का न्यूट्रिएंट लेवल है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, इसके साथ साथ इनके टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। यानी कि इन क्रॉप्स में, इन प्लांट्स में इस तरह के जीन्स इंजर्ट किए जाते हैं कि एक तो इनकी यील्ड बढ़ जाती है, साथ साथ इनकी क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर वो ये है कि बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ये फ़ायदा हुआ है कि क्रॉप्स का जो पहले इन्हिसार होता था हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड्स पे, वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। यानी कि अब इस तरह से क्रॉप उगाई जाती हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि उनको बहुत ज़्यादा हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं होती। अब अगर हम बात करें हर्बिसाइड्स की कि हर्बिसाइड्स क्या होते हैं, तो हर्बिसाइड्स वो केमिकल होते हैं जो कि वीड्स को किल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वीड्स क्या होते हैं? जो एक्स्ट्रा जड़ी बूटियाँ या जो घास होती हैं क्रॉप्स को इर्द गिर्द, उनको वीड्स बोला जाता है। उनको ख़त्म करने के लिए हर्बिसाइड इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? पेस्टिसाइड वो केमिकल होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को किल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम हो गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन। तो जैसे कि आपको पता है कि फूड जो है वो एक वाइटल एलिमेंट है, ये हमारी बेसिक नीड है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी है और इन सेल को डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी फूड से आती है। तो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से फूड प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। यानी कि जो लाइफ स्टॉक है, कैमल्स, काउ और शीप वगैरह, उनमें मीट और मिल्क वगैरह की प्रोडक्शन में इजाफा किया गया है। इसके साथ साथ पोल्ट्री फार्म में भी बायोटेक का बहुत ज़्यादा अहम रोल है। इसके अलावा जो फूड और फ्रूट्स और वेजिटेबल की जो क्वालिटी है वो भी बायोटेक की वजह से इम्प्रूव हुई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। जैसे कि आप जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई और वायरसेस को यूज़ करते हैं बाकी ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट पहुंचाने के लिए। तो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से जो हेल्थ की फील्ड है यानी कि मेडिसिन, वैक्सीन और जो इंजेक्शन की प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। बायोटेक का हेल्थ की फील्ड में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें इंसुलिन की, तो जो इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो बायोटेक की वजह से पॉसिबल हुई है। अब इंसुलिन क्या चीज़ है? इंसुलिन वो केमिकल है जो कि डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ की जाती है। अब डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ वो बीमारी है, डायबिटीज़ को आम ज़ुबान में शुगर भी बोला जाता है। अब डायबिटीज़ वो बीमारी है जिसमें पेशेंट की जो बॉडी है उसमें इंसुलिन प्रॉपरली वर्क नहीं करता। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम है शुगर को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंचाना, इसके साथ साथ एक्सेसिव शुगर को भी रिमूव करना। तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको उनमें इंसुलिन प्रॉपर वर्क नहीं करता, तो इसको इन ऐसे पेशेंट में इंसुलिन इंजेक्ट किया जाता है। तो जो इंसुलिन की प्रोडक्शन है वो बायोटेक की वजह से पॉसिबल हुई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैक्सीन प्रोडक्शन की। तो जो वैक्सीन प्रोडक्शन है वो भी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हुई है। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन जो है ये भी ऐसे केमिकल हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिजीज़ काजिंग एजेंट से प्रिवेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की। तो ग्रोथ हार्मोन की जो प्रोडक्शन है वो भी बायोटेक की वजह से पॉसिबल हुई है। ग्रोथ हार्मोन क्या है? ग्रोथ हार्मोन यूज़ फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। हमारी बॉडी में डिफरेंट हार्मोन मौजूद हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी में भी जो ग्रोथ हार्मोन है वो ग्रोथ के प्रोसेस में काम आता है।
बहुत ज़्यादा ह्यूमन बीइंग ऐसे होते हैं जिनमें ग्रोथ का प्रोसेस प्रॉपरली नहीं होता, यानी कि उनमें जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते। तो ऐसे लोगों में ग्रोथ के प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए उनमें ग्रोथ हार्मोन लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बायोटेक्नोलॉजी में हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेनिफिट के लिए। तो अब अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की, तो बायोटेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा रोल है। बायोटेक्नोलॉजी की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह को एज अ बायोपेस्टिसाइड एंड बायोफर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो वाटर पोल्यूशन है उसको भी ख़त्म करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल किए जाते हैं। इस वाटर पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में यानी कि बैक्टीरिया में जेनेटिकली मॉडिफिकेशन की जाती है, यानी कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं वाटर पोल्यूशन को रिमूव करने के लिए। जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये हमारे पास पोल्यूटेड वाटर है जो कि कंटेमिनेटेड है, यानी कि इनमें डिफरेंट पोल्यूटेड पार्टिकल मौजूद है। इस पोल्यूटेड पार्टिकल को रिमूव करने के लिए इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया ऐड किए जाते हैं। ये जो येलो कलर के नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया है। ये क्या करते हैं, ये इन पोल्यूटेड पार्टिकल पे एक्ट करते हैं और इनको डिकम्पोज करके, इनको तोड़ फोड़ करके इनको रिमूव कर देते हैं और इस तरह से हमारे पास पानी को ये साफ़ कर देते हैं। इस तरह जो वेस्ट ट्रीटमेंट है वो भी वेस्ट ट्रीटमेंट में भी बायोटेक बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो बायोटेक्नोलॉजी हेल्प्स टू रिजॉल्व द इन्वायरमेंट प्रॉब्लम लाइक पोल्यूशन, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड सीवेज वाटर एक्सेट्रा। तो आज हमने रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन, हेल्थ एंड इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा।